हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईजेएस लॉ क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 था आई गेस, उसके अंदर हमने मैरिज का कॉन्सेप्ट कवर किया था, बट उसके अंदर हमारा मूटा मैरिज जो है हमें कंटिन्यू करना है आज के इस लेक्चर में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसी लेक्चर में एक न्यू टॉपिक जो है डावर का, ठीक है, जिसे मेहर भी बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर बात करें मूटा मैरिज की, तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने मूटा मैरिज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। कोई मेरे को बता सकता है बेसिक लेमैन लैंग्वेज में, ठीक, व्हाट इज अ मूटा मैरिज? You can just unmute yourself and speak up. Ma'am, Muta marriage is uh, a temporary form of marriage Hmm. which is recognized by Shia school only, and main essentials of it are that time period must be fixed and dower must be fixed. Okay. देखिए, जो मूटा मैरिज है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कवर किया था, बट फॉर द कंटिन्यूटी आ जाए वापस तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ मूटा मैरिज के बारे में। इट इज अ टेम्परेरी मैरिज, ठीक है, टेम्परेरी काइंड ऑफ मैरिज है ये, ठीक है। इसको अगर एक्सप्लेनेशन के लिए अगर बुक्स में कुछ चीज रेफर की गई है, फॉर द यूज और फॉर द इंजॉयमेंट, इस तरीके की टर्म्स यूज की गई हैं जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मूटा मैरिज। तो एक टेम्परेरी टाइप की ये मैरिज होती है, राइट। और जैसे कि स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ जो शिया है, शिया में ही कॉन्सेप्ट है मूटा मैरिज का, ठीक है, शिया स्कूल में ही मूटा मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ठीक। उसके बाद मूटा मैरिज का आपने मीनिंग बताया कि टेम्परेरी है, यूज और एंजॉयमेंट जैसी चीजें इसके अंदर आती हैं, शिया के अंदर ही है ये कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें तो भाई मूटा मैरिज, एक शिया जो मेल है वो मूटा मैरिज करा किस किस से सकता है, कौन कौन से रिलीजन से करा सकता है? तो देखिए, जो मूटा मैरिज है वो ऑब्वियसली मुस्लिम से तो आप करा ही सकते हो। दूसरी बात, मैंने आपको एक किताबियन का कॉन्सेप्ट बताया था, किताबियन कौन? फॉलोअर ऑफ अ बुक। लेकिन मैंने आपको एक और किताबियन के बारे में बताया था जो कि है किताबियन, लेकिन वो क्या करता है, वो आइडल की वर्शिप करता है, फायर वर्शिप करता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप मूटा मैरिज जो है वो मुस्लिम से भी करा सकते हो, किताबियन से भी करा सकते हो, यानी कि ज्यू, क्रिश्चियन, पारसी, इनफैक्ट वो किताबियन जो कि फायर वर्शिप करता है और आइडल्स की पूजा करता है, उससे भी आप मूटा मैरिज करा सकते हो, ठीक है। इनके सिवा और किसी रिलीजन से नहीं करा सकते, ऑल्दो इसमें सभी आ गया, ठीक है। पर ये मेल की बात थी, ठीक है। पर अगर हम फीमेल को देखें तो बताइए, फीमेल का पता है, फीमेल किससे मूटा मैरिज करा सकती है? कोई बता सकता है? क्विकली रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ। फीमेल किससे शादी करा सकती है मूटा मैरिज की, अगर हम बात करें सिर्फ अभी, बाकी मैरिज की नहीं, मूटा मैरिज की? Ma'am, with a Muslim male only. ठीक है। तो फीमेल अगर देखा जाए तो ये फीमेल जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम से शादी करा सकती है, नॉन मुस्लिम से नहीं करा सकती, ठीक है। शादी यानी है, मूटा मैरिज की बात कर रही हूँ मैं, बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक। ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैंने देखा सम ऑफ यू आर ओनली वॉचिंग आवर वीडियोज, नॉट सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। तो आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है, सो दैट हम और अच्छी अच्छी ऐसे वीडियोज डालें इंफॉर्मेटिव। ओके, तो शिया मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि ये मूटा मैरिज किस किस से करा सकते हैं। अब दो एसेंशियल कंडीशंस रहती हैं मूटा मैरिज की, स्टूडेंट ने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। क्या कंडीशंस होती हैं? सबसे पहली बात तो हमने देखी कि ये मूटा मैरिज है, यानी कि ये टेम्परेरी मैरिज है, यानी कि इसका टाइम पीरियड भी फिक्स्ड होगा, है ना, टाइम पीरियड इज फिक्स्ड। ऑल्सो डोवर भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। ऑल्सो ये डोवर होता क्या है, क्या है, ये आपको जनरल लेमैन लैंग्वेज में तो आपको पता ही होगा, बट इसके बाकी एसेंशियल्स एंड इन डीप इसकी नॉलेज अब नेक्स्ट टॉपिक डोवर ही है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि मूटा मैरिज के अंदर दो एसेंशियल कंडीशंस हैं, एक तो फिक्स्ड होना चाहिए आपका जो टाइम है, ठीक, और डॉवर भी फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक, इतनी सी बात है इसके अंदर। दूसरी बात, इसके अंदर एक केस है शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बीबी। शोहरत सिंह
ठीक। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में इश्यू था इसी का, मुटा मैरिज का ही। इस केस में क्या हुआ था कि भाई वो जो मेल और फीमेल है काफी लंबे टाइम से एक साथ रह रहे थे, ठीक है, काफी लॉन्ग टाइम से एक साथ रह रहे थे, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था, लॉन्ग टाइम से वो साथ साथ रहे जा रहे थे, ठीक है। फिर उनकी दो डॉटर्स भी हुई, उनकी डॉटर्स भी हुई, ठीक, उनकी डॉटर हुई, उसके बाद उन्होंने जो है अपनी शादी कराई, ठीक। तो इसमें इश्यू की बात ये थी कि अब उनकी ये मूटा मैरिज ही है या फिर अब ये एक वॉइड मूटा मैरिज हो गई है, वो एक नॉर्मल मैरिज में उनकी कन्वर्ट हो गई है। तो कोर्ट ने यही हेल्प किया, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं है और वो लॉन्ग टाइम से एक साथ रहे जा रहे हैं, तो अब उनकी मूटा मैरिज नहीं है, जो नॉर्मल आपकी मैरिज होती है उसमें उनकी मैरिज जो है कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, राइट। अब देखिए मूटा मैरिज की अगर हम बात करें, बाकी आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मूटा मैरिज का आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर अगर हम चीजें डिस्कस करें, इसके एसेंशियल्स वगैरह की हम बात करें कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस है ना, वो जो वाइफ है अगर वो मेंटेनेंस लेना चाहती है अंडर सेक्शन 125 भी वो ले सकती है, क्योंकि ऑफ सीआरपीसी, क्योंकि वो वाइफ तो है ही ना, शी इज द वाइफ, ठीक है। तो 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर अपना जो मेंटेनेंस है वो क्लेम कर सकती है। उसके बाद मैंने आपको कुछ और चीजें भी बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर ही कि मैरिज जो है उसको फुल डावर कब मिलेगा, कॉन्जुमेट हो गई है मैरिज तो उसको फुल डावर मिलेगा, नहीं हुई है तो उसे हाफ डावर मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम है उससे जल्दी अगर खत्म कर दी जाती है मूटा मैरिज, तो जो रिमेनिंग टाइम है उसके लिए उस मेल को उस फीमेल को गिफ्ट देना पड़ेगा, ठीक है, गिफ्ट देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और इद्दत पीरियड की अगर हम बात करें कि भाई अगर मैरिज जो है कॉन्ज्यूमेट हुई है तभी तो इद्दत पीरियड का टाइम जो है उसकी रेलेवेंसी होती है, अदरवाइज कॉन्ज्यूमेट ही नहीं हुई तो इद्दत पीरियड की कोई रेलेवेंसी ही नहीं है, ये तो लॉजिकल सी ही बात है, ठीक। तो ये शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बीबी का केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर कोट करना कभी भी मुटा मैरिज का जो है क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका टॉपिक 2, जो है डॉवर से रिलेटेड, ठीक। डॉवर क्या होता है, लेमैन लैंग्वेज में कोई बता सकता है व्हाट इज डॉवर? It is a type of consideration given by the husband to the wife. ठीक, एक कंसिडरेशन होती है जो एक हस्बैंड देता है अपनी वाइफ को, ठीक है। तो ये स्पेसिफाइड होता है, फिक्स्ड होता है ऑलरेडी। देखिए सबसे पहले मैं नॉर्मली आपको लेमन लैंग्वेज में एक डॉवर का कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी। डॉवर एक टाइप का कंसिडरेशन होता है, जैसे कि हमने देखा एक टाइप का सिविल कॉन्ट्रैक्ट की है जो मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को देखो क्या होता है, ऑफर होता है, ठीक, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन भी होता है। तो एक तरीके का डॉवर जो है इसको मेहर भी कहा जाता है, ये एक तरीके का कंसिडरेशन होता है, ये एक तरीके का कंसिडरेशन होता है, राइट। इट इज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब देखिए इसमें जो डॉवर है अगर हम देखें तो दो तरीके के डॉवर के बारे में बात की गई है, एक स्पेसिफिक और एक अनस्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक और एक अनस्पेसिफिक, राइट। देखिए स्पेसिफिक क्या है और अनस्पेसिफिक क्या है, कोई बता सकता है?
बता सकते हैं कोई स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक? या आई गॉट द रिप्लाई। ठीक है, देखिए एक तो आप शादी के टाइम पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, अदरवाइज आपने नहीं किया तो कोर्ट उसको फिक्स करेगा, कोर्ट उसको फिक्स करेगा, क्योंकि जो गर्ल है उसका हमेशा उस वुमेन का राइट रहता है डोवर का, ठीक है, उसका डोवर का राइट डिफीट नहीं हो सकता जब तक वो खुद से वेव ऑफ ना करे। अब क्वेश्चन आता है वो जो उसका राइट है डोवर का, वो कब वेव ऑफ कर सकती है? जब राइट आपके हाथ में होगा तभी तो आप वेव ऑफ करोगे, है ना? जब राइट आपके हाथ में ही नहीं है तो आप किस चीज को वेव ऑफ करोगे? तो शादी से पहले जब उसके पास डोवर जब उसके पास डोवर का राइट आया ही नहीं तो वेव ऑफ कैसे करेगी वो? और अगर वेव ऑफ भी कर दिया है, चलो उसने कह दिया कि मेरे को नहीं चाहिए कोई डॉवर ये वो, तो वो बिल्कुल वॉइड है, तो वो बिल्कुल वॉइड है, ठीक है। जब उसके हाथ में राइट आएगा तभी तो वो वेव ऑफ करेगी ना, राइट आने से पहले ही आप कैसे जाने दे सकते हो? है ही नहीं आपके पास, वो राइट है ही नहीं, तो आप वेव ऑफ किसको करोगे? ठीक है, जब आपके पास राइट है ही नहीं, अगर आपने तब वेव किया था तो वो वाला एग्रीमेंट जो है बिल्कुल वॉइड है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास वो राइट आ गया, जब आपकी मैरिज हुई, डॉवर के बारे में पूछा गया, तब आपने वेव ऑफ किया, तो वो बिल्कुल वैलिड है, तो वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आपकी फ्री कंसेंट से आपने वेव ऑफ किया हो अपने खुद के राइट को, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट भी, बट अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। बात करते हैं अगर स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड डॉवर की। देखो जो स्पेसिफाइड है यानी कि आपने स्पेसिफाई कर दिया खुद से, ठीक है, लड़के ने बोला मैं आपको इतना डॉवर दूंगा, ठीक है, आप मान गए, स्पेसिफाई कर दिया एट द टाइम ऑफ मैरिज। लेकिन अगर माइनर है तो उनके बिहाफ पे कौन, उनके पेरेंट्स ने फिक्स कर दिया, उनके फादर ने फिक्स कर दिया, जैसे हमने कंसेंट वाली बात देखी थी वैसे ही माइनर के केस में वो लोग फिक्स कर देंगे, है ना। अब देखिए स्पेसिफाइड भी डॉवर दो तरीके का होता है, ठीक है, एक प्रॉम्प्ट और एक डेफ। जो प्रॉम्प्ट है वो आपको शादी के टाइम पे ही दे दो, या तो आपकी जब भी वाइफ डिमांड करे आपको देना ही पड़ेगा। और जो डेफर्ड है वो कब दिया जाता है, इनकेस डेथ हो जाती है हस्बैंड की, ठीक है, या फिर डिवोर्स हो जाता है, तो उस टाइम पे डेफर्ड दिया जाता है। तो जो स्पेसिफाइड है ना, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का एग्जाम्पल दे रही हूँ, 50,000 का एक स्पेसिफाई कर दिया डॉवर, है ना, उसमें से उसी टाइम सोच लेते हैं कि इसमें से जो 25,000 है ये प्रॉम्प्ट रहेगा और जो 25,000 है डेफर्ड रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई अगर ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो शिया और सुन्नी हर किसी का अलग अलग था, भाई एक ने कहा कि पूरे को ही प्रॉम्प्ट मान लेंगे फिर हम, ठीक है, दूसरे स्कूल ने कहा कि दोनों को हम अपने आप ही आधा आधा मान लेंगे, जब स्पेसिफाई कर दिया 50,000 लेकिन उसमें से बांटा नहीं, तो एक ने बोला कि हम पूरा का पूरा जो है प्रॉम्प्ट वाला मान लेंगे, एट द शादी के टाइम ही मान लेंगे हम उसे, ठीक है, और दूसरे ने कहा कि भाई 50,000 है, कोई नहीं, हम खुद ही बाद में आधा आधा कर देंगे, अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा कौन सा प्रॉम्प्ट है कितना डेफर्ड है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। लेकिन देखो ये तो स्पेसिफाइड है, ये तो उन्होंने खुद ही फिक्स कर लिया, इसमें कोई दिक्कतें आई नहीं, ठीक है। दूसरा है अनस्पेसिफाइड, कि भाई स्पेसिफाई नहीं किया बट स्टिल उस वुमेन का राइट तो है डॉवर का, हमें तो देना ही है, वो क्लेम कर रही है, तो अब कोर्ट स्पेसिफाई कर देगा, ठीक है। अब कोर्ट कैसे स्पेसिफाई करेगा, एक तरीके से आप मेंटेनेंस का एग्जांपल लेके चल सकते हो, ठीक है। कोर्ट देखेगा कि भाई लड़की की जो पोजीशन है वो क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनफैक्ट उस लड़की की ब्यूटी को भी देखा जाता है, ठीक है। तो उस लड़की के अदर फैमिली मेंबर्स को देखा जाता है कि उसकी बुआ या उसकी सिस्टर्स को कितना डॉवर मिला। अब देखिए सिर्फ वुमेन के बारे में नहीं देखेंगे, जिसने डॉवर देना है उसको भी तो देखेंगे, उसकी पोजीशन भी तो देखेंगे, तो उस मैन की भी पोजीशन देखी जाएगी। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद कोर्ट एक अमाउंट फिक्स कर देगा डॉवर का, अगर आपने ऑलरेडी फिक्स नहीं कर रखा था। अगर आपने फिक्स कर रखा था तो वो तो है ही, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे फिक्स भी किया गया है, जो मिनिमम अमाउंट है वो फिक्स भी कर रखा है, ठीक है, कि भाई डॉवर का मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, बट वो बहुत पहले का है, वो डिराम्स में है, अभी तक वो चेंज नहीं किया गया है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ऑल्दो, ठीक है, बट स्टिल इट इज अ फैक्ट। देखिए अब अगर डॉवर नहीं मिलता, डॉवर वुमेन का राइट है, अगर डॉवर उसको नहीं दिया जाता तो क्या रेमेडी है, वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकती है, ठीक, वो क्लेम कर सकती है डॉवर अपना, ठीक है, या फिर जो प्रॉपर्टी है उसके हस्बैंड की उसको पोजेस करके रख सकती है, ठीक, या तो वो सेपरेटली रह सकती है, ठीक है,
वो मैरिज को कॉन्सुमेट करने से भी डिनाई कर सकती है, ठीक है। तो ये सब उसके पास रेमेडीज रहते हैं, ठीक है। और इन केस जैसे हमने हिंदू लॉ के अंदर पढ़ा था कि 15 से 18 की उम्र है तो वो रेपिडिएट भी करा सकती है अपनी मैरिज, तो उसमें ये भी उसके पास रेमेडी रहता है कि वो रेपिडिएट करा सकती है अपनी मैरिज। तो ओवरव्यू समझ आया, बहुत आसान टॉपिक है, आई होप कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। देखो जो डॉवर है ना, ये एक तरीके का डेप्ट माना जाता है, कर्जा माना जाता है हस्बैंड के ऊपर, ठीक है। अब कर्जा माना जा रहा है हस्बैंड के ऊपर, तो वाइफ क्या रहेगी, हमेशा क्रेडिटर रहेगी, ठीक है। हस्बैंड की डेथ भी हो जाए तब भी वो अदर क्रेडिटर्स है उनके साथ वाइफ जो है क्रेडिटर्स ही मानी जाएगी। अब जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उधर से वाइफ को दिया जाएगा उसका डोवर, कभी भी डिफीट नहीं होगा वाइफ का डोवर का जो राइट है, ठीक है। इतना सा ओवरव्यू में कोई डाउट है, जल्दी लिखिए चैट में, आई एम वेटिंग। ओवरव्यू इज क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। अब डोवर की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखते हैं। कौन सी डिफाइन आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो जस्टिस महमूद। जस्टिस महमूद कौन है? जब हमने मुस्लिम लॉ स्टार्ट किया था तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वेदर कि जो मुस्लिम मैरिज है वो सेक्रामेंटल है या फिर प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जस्टिस महमूद ने इसे बहुत ब्यूटीफुली अपनी जो है डिफाइन किया था कि भाई मैं मानता हूँ कि ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बट इट इज नॉट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जस्टिस महमूद है उन्होंने डॉवर को भी डिफाइन किया, ठीक है। उन्होंने डॉवर को कहा कि सम है कोई मनी का या किसी प्रॉपर्टी का जो कि प्रॉमिस करता है एक हस्बैंड, ठीक है, टू बी पेड टू हिज वाइफ, कि भाई वो एक सम है या एक प्रॉपर्टी है जो एज अ कंसिडरेशन प्रॉमिस कर रहा है एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, ठीक है। किसके कंसिडरेशन में? इन कंसिडरेशन ऑफ अ मैरिज, ठीक है। ओके इतनी सी बात है। जस्टिस महमूद की जो डिफाइन थी उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही है। आप लिख सकते हो कि भाई ये जो सम हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि हस्बैंड प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को देने के लिए, ठीक है। और ये इन द कंसिडरेशन ऑफ अ मैरिज दी जाती है, ठीक है। एंड इवन जहां पे नो एक्सप्रेसली जो है फिक्स नहीं की जाती, सेरेमनीज के दौरान अगर फिक्स नहीं की जाती तो स्टिल राइट रहता है वाइफ का डोवर का, ठीक है। यानी कि कहने की बात है कि डोवर का राइट कभी भी डिफीट नहीं होगा वुमेन का, ठीक है, उसको मिलेगा ही। इस वजह से डिफीट नहीं हो जाता कि भाई स्पेसिफाई नहीं किया गया था ड्यूरिंग द सेरेमनी ऑफ द मैरिज, नहीं किया गया था, कोई बात नहीं, कोर्ट अब उसको स्पेसिफाई करेगी, ठीक है। दूसरी डिफाइन आती है दूसरे जुरिस्ट की, आमिर अली। ठीक, इन्होंने कहा डोवर इज अ पीनल सम विद द ऑब्जेक्ट टू कंपेल हस्बैंड टू फुलफिल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स इंटायरली। तो इन्होंने कहा ये एक तरीके से पीनल सम भी है हस्बैंड के ऊपर कि उनको जो है अपनी मैरिज जब होती है तो देना ही देना है डॉवर, ठीक है। अब कुछ जूरिस्ट की ये भी राय थी क्योंकि भाई अब डॉवर जो है देना है, एक तरीके से उनके ऊपर जो है ऑब्लिगेशन भी रहेगा, डॉवर उन्हें देना है, तो दैट कैन रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मैरिजेस ऑल्सो, ये ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ही रहेगी कि भाई वो अब मन चाहिए अनलिमिटेड शादी नहीं करेंगे, रेगुलर भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है हमेशा डॉवर तो उन्हें देना ही पड़ेगा उस लड़की को। तो ये डिफाइंस आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें नेचर की कि भाई डॉवर जो होता है उसका नेचर क्या रहता है, ठीक, डॉवर का नेचर क्या रहता है, कोई बताना चाहेगा? अभी अभी डिफाइन के अंदर मैंने बताया आपको जस्टिस महमूद की कि भाई क्या होता है डॉवर। डॉवर एक तरीके से क्या होता है मैरिज के लिए? कंसिडरेशन। ठीक है, ये एक तरीके का, नेचर की बात करें तो एक तरीके का कंसिडरेशन है जो देना ही है फॉर द मैरिज बाय द हस्बैंड टू द वाइफ, तो कंसिडरेशन है, ठीक है। दूसरी बात, ये एक तरीके का क्या है, हस्बैंड के ऊपर क्या है, मैंने अभी अभी आपको ओवरव्यू में बताया, डेट। ठीक, तो हस्बैंड के, और ये कितने तरीके का हो सकता है डॉवर जो है?
2 तरीकों का मैंने आपको बताया ना अभी, बताइए। Specified and unspecified. Further specified is further divided into prompt and ठीक, deferred. और अनस्पेसिफाइड कौन सा होता है? Which is fixed by the court in the absence of specified dower. ठीक है, और स्पेसिफाइड जो पार्टीज खुद स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर माइनर है तो उनके बिहाफ पे उनके गार्डियंस और पेरेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब ये एक तरीके का डेप्थ है या नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ हमारे पास केसेस हैं। जुबैर अहमद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड जो है डेप्ट में है, ठीक है, कर्जे में है, और जो वाइफ है वो क्रेडिटर है। ठीक है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ केसेस हैं हमारे पास। जुबैर, ठीक, तो इस केस में क्या कहा गया, इस केस में यही बात कही गई जो मैंने आपको ओवरव्यू में बताया कि वाइफ जो है वो अलोंग विद अदर क्रेडिटर्स हैव राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ क्या है, मैंने आपको बताया उसका हक कभी डिफीट नहीं होगा, तो वो क्रेडिटर बन जाएगी। अलोंग विद द अदर क्रेडिटर्स वो एक क्रेडिटर की तरह एक्ट करेगी, और फिर वो जो अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वहां से उसका राइट रहेगा, ठीक है, डॉवर लेने का। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ होगा है मगर ऐसा। ठीक, वाइफ along with the other creditors have right over the property of the husband, ठीक है, deceased husband, right? और जो डेप्ट है उससे ये नहीं है कि आपको चार्ज मिल जाता है प्रॉपर्टी का, यू जस्ट हैव द राइट टू रिकवर द डॉवर। ठीक है, उससे आपको चार्ज नहीं मिल जाता ऑन द प्रॉपर्टी। तो ये बात कही गई जुबैर अहमद वर्सेस जनार्दन प्रसाद 1960 के केस में। द मेन थिंग इसमें आपको जो याद रखने वाली है, पॉइंट नंबर 1 इज की वाइफ अलोंग विद अदर क्रेडिटर बन जाती है और हस्बैंड की प्रॉपर्टी से ये ले सकती है। दूसरी बात, दैट डजंट मीन कि उसको चार्ज मिल जाता है प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, दूसरी बात, राइट ऑफ लीन भी रहता है। राइट ऑफ लीन क्या है, जैसे मैंने आपको ओवरव्यू में बताया कि भाई वो जब तक उसको उसका डॉवर नहीं मिलता वो उसकी प्रॉपर्टी को पोजेस करके रख सकती है। पोजेशन की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है, पोजेस करके रख सकती है जब तक उसका डॉवर का जो सम है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी को पोजेस करके रख सकती है। ठीक, अब बात आती है प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट की और पोस्ट। चलिए, मैंने अभी अभी आपको ओवरव्यू में बताया कि वो अपना वेव ऑफ कर देती है अगर पहले ही राइट, तो वो क्या होता है इसका आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी ओवरव्यू देते हुए समझाया कि अगर वो अपना राइट जो है पहले ही वेव कर देती है, जब उसके पास राइट आया ही नहीं है प्री, तो तब क्या होगा, वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट हम उसे कहते हैं। राइट आने से पहले ही अगर उसने वेव ऑफ कर दिया है तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, बताइए। वैलिड होगा कि वॉइड होगा? Ma'am, void under Sunni, valid under Shia. देखो, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन है वो हम आगे जाके देखेंगे। जो प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट है, प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट का मतलब क्या, कि अभी क्या हुआ है कि वाइफ के पास वो राइट आया नहीं है, वाइफ ने क्या किया, उस राइट को आने से पहले ही उसको वेव ऑफ कर दिया। तो सिंस जब उसके पास राइट आया ही नहीं है तो हाउ कैन शी वेव ऑफ दैट राइट, तो दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट। और पोस्ट न्यूपिटल एग्रीमेंट दैट मींस उसके पास राइट आ गया, उसने तब उसको वेव ऑफ किया, तो ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, और लेकिन इसके अंदर एक और बात जरूरी है कि ये फ्री कंसेंट में होना चाहिए, उसकी कंसेंट एकदम फ्री होनी चाहिए। तो ये जो टर्म्स है ना, इसको आप लिख लो। ठीक है, कई बार समझ नहीं आता न्यूपिटल क्या कह रहा है,
ठीक है, तो ये वेव ऑफ की ही बात कर रहा है, जो डॉवर का राइट है उसको वेव ऑफ कर देती है अगर वाइफ, जब उसके पास राइट आया ही नहीं है, हाउ कैन शी वेव ऑफ। तो इसलिए यहाँ पे ये एग्रीमेंट वॉइड रखा गया है, और जब उसके पास राइट आ गया है, जब राइट है तो वेव ऑफ भी कर सकती है। तो यहाँ पे वैलिड है, लेकिन ये जरूरी है कि जो उसने वेव ऑफ किया है वो अपनी फ्री कंसेंट से किया हो, कोई दबाव में नहीं किया हो। ठीक है, तो प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट और पोस्ट न्यूपिटल एग्रीमेंट। ठीक है, तीसरी बात, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके अंदर डॉवर का कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डावर। अब जब डावर का ही कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहां पे वुमेन क्लेम भी नहीं कर सकती। और स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैंने आपको एक और चीज बताई थी जब मैं मैरिज का कॉन्सेप्ट करा रही थी, कि मुस्लिम लॉ के अंदर 4 मैरिजेस कर सकते हैं और उसके बाद भी जो मैरिजेस होती है वो इरेगुलर हो जाती है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ऐसा नहीं, आप एक ही कर सकते हो, क्योंकि अब आप स्पेशल मैरिज एक्ट से जो है रेगुलेट हो रहे हो। तो ना तो वहां पे डोवर का जो है कॉन्सेप्ट है, अब कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, अब अगर बात करें डॉवर की, अगर डॉवर की बात करें तो डॉवर क्या है, 2 तरीकों का है हमने बताया। ठीक, डॉवर इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक, ठीक, देखिए मैंने आपको बताया था डॉवर जो है अपना 2 तरीकों का है, एक अनस्पेसिफाइड और एक स्पेसिफाइड। ठीक, अब जो अनस्पेसिफाइड डॉवर है उसको प्रॉपर डॉवर भी कहा जाता है। इससे आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई कोर्ट फिक्स कर रहा है, कम से कम इतना प्रॉपर डॉवर तो उसको दिया ही जाएगा, तो अनस्पेसिफाइड प्रॉपर डॉवर। ठीक, अब देखिए ये कब आता है, जब स्पेसिफाई नहीं करा हो, जब फिक्स नहीं कर रखा हो डॉवर आपने, तो तब कौन फिक्स करेगा, भाई आपने बिफोर बिफोर द टाइम ऑफ मैरिज या एट द टाइम ऑफ मैरिज आपने फिक्स ही नहीं किया डॉवर, तो अब आपको कोर्ट के पास आना पड़ रहा है कि भाई कोर्ट जो है वो फिक्स कर सकते हैं। वो कब, जब वो वुमेन क्लेम कर लिया अपना डॉवर, आपने फिक्स कर नहीं रखा, कोर्ट फिक्स करेगा। ठीक है, तो कोर्ट उसको कम से कम इतना प्रॉपर डॉवर तो देगा। अब प्रॉपर डॉवर कितना है ये कैसा पता चलेगा कोर्ट को, तो 4 चीजें हैं जो देख के कोर्ट को पता चलेगा कि कम से कम कितना प्रॉपर डॉवर जो है। अब डॉवर की अमाउंट कैसे पता चलेगी ना कोर्ट को, जैसे मेंटेनेंस का वो कर रहा था चीजों को देख के, ऐसा ही कुछ चीजें कोर्ट देखेगा और उसके हिसाब से डॉवर जो है उसकी डिसाइड कर ली जाएगी। सबसे पहले तो गर्ल की फैमिली की क्या पोजीशन है उसको देखा जाएगा, फिर गर्ल के बारे में देखा जाएगा क्या क्वालिफिकेशन है, इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया उसकी ब्यूटी भी देखी जाएगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी ब्यूटी है, सारी चीजें उसके बारे में, उसकी पर्सनालिटी देखी जाएगी। थर्ड थिंग इज कि गर्ल के अदर रिलेटिव, जैसे उसकी बुआ हो गई या अदर फैमिली गर्ल्स की उस गर्ल की फैमिली में जितनी और गर्ल्स हैं उनको कितना डॉवर मिला है। अब देखिए ये सिर्फ गर्ल के हिसाब से नहीं हो सकता कि गर्ल की बुआ को इतना ज्यादा डॉवर मिला है, गर्ल की बहन को इतना ज्यादा डॉवर मिला है। अब देखिए मैन की पोजीशन भी देखनी पड़ती है, जिसने डॉवर देना है। तो ऊपर हमने गर्ल की फैमिली के बारे में देखा, गर्ल की खुद के बारे में देखा, क्वालिफिकेशन क्या है, पर्सनालिटी क्या है, ब्यूटी क्या है, गर्ल के अदर रिलेटिव्स को कितना डॉवर मिला है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे कि मेल को जिसने डॉवर देना है उसकी फैमिली की क्या पोजीशन है, उसकी फैमिली की क्या कंडीशन है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम फिक्स कर देंगे, हम यानी कि यहाँ पे कोर्ट हम नहीं फिक्स करेंगे, कोर्ट फिक्स करेगा, कोर्ट फिक्स कर देगा डॉवर। ठीक है, अमाउंट कितना रहेगा डॉवर को, और कम से कम उस लड़की को ये प्रॉपर डॉवर तो कोर्ट देगा ही। ठीक है, तो देखिए सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है कि जब ये फिक्स नहीं है, स्पेसिफाइड है, ये अनस्पेसिफाइड अमाउंट है, जब ये आप कोर्ट नहीं जाओगे एक और कंडीशन आती है। देखिए स्पेसिफाई तो हुआ था डॉवर, स्पेसिफाई तो हुआ लेकिन वो ओरली हुआ। अब जब वुमेन ने मांगा तो हस्बैंड ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई इतने डॉवर की तो बात ही नहीं हुई थी, अब वो ओरल है, अब वो प्रूफ कैसे करे। अब वो जो क्लेम करने गई कोर्ट में वो प्रूफ भी नहीं कर पाए क्योंकि वो ओरल है। अब वो प्रूव अगर कर दिया तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रही
नहीं कर पा रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डॉवर नहीं मिलेगा, नो, उसका राइट नहीं डिफीट होगा, उसे कोर्ट फिर अब जो है कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना प्रॉपर डॉवर उसको मिलना चाहिए। ये बात समझ आई कि भाई ओरल था, वो प्रूफ ही नहीं कर पाई कि इतना फिक्स हुआ था, अब प्रूफ नहीं कर पा रही, दैट डजंट मीन कि उसको डॉवर नहीं मिलेगा, उसको डॉवर मिलेगा, पर अब जो कोर्ट डिसाइड करेगी उतना डॉवर उसको दिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। ठीक, अब जो स्पेसिफाइड डॉवर है, जो स्पेसिफाइड डॉवर है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ भाई, पार्टीज एट द टाइम ऑफ मैरिज या बिफोर द टाइम ऑफ मैरिज इसको फिक्स कर लेंगे, और अगर माइनर है, पार्टीज टू द मैरिज माइनर है, तो उनके गार्डियन फिक्स करेंगे, ठीक है, उनके पेरेंट्स फिक्स करेंगे, ठीक है, तो ये बात रहती है। ठीक है, पर ये माइनर वाला जो पॉइंट है इसको याद रखना, इस पे हम आगे केस लॉ भी देखेंगे। देखिए अब गार्डियन ने तो फिक्स कर दिया, अब वो लड़का तो माइनर है, अब वो जो मेहर की रकम है, ये जो डॉवर की रकम है, उसके लिए वो सन लायबल रहेगा या उस सन के फादर, क्योंकि फिक्स तो उस सन के फादर ने किया है, समझ रहे हो ना बात, माइनर में उस लड़के ने खुद ने फिक्स किया, तो क्या वो सन लायबल होगा फॉर द अमाउंट ऑफ डॉवर, या फिर उसके फादर जिन्होंने फिक्स किया है वो लायबल होगा। तो ये हम चीजें आगे केस लॉ से देखेंगे, पर अभी हम ये देखते हैं कि जो स्पेसिफाइड डॉवर है ये दो तरीके की है, एक प्रॉम्प्ट और एक डेफर्ड डॉवर। चलिए बताइए प्रॉम्प्ट और डेफर्ड क्या होता है। अभी हमने ओवरव्यू में देखा कि ये प्रॉम्प्ट और डेफर्ड डॉवर क्या होता है। Prompt is payable immediately after marriage, and deferred is payable on dissolution of marriage. और ऑन द डेथ। ठीक, देखिए अब इसमें क्या होता है, राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देखिए लेकिन प्रॉम्प्ट में क्या है, या तो आप इसको एट द टाइम ऑफ मैरिज ही दे दो, या फिर जब वुमेन डिमांड करती है, ऑन डिमांड, व्हेनेवर शी डिमांड्स, आपको देना पड़ेगा। ठीक, आपको देना पड़ेगा। और यही डेफर्ड की बात करें तो ये दिया जाएगा इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ, या फिर जब डाइवोर्स होता है तब ये डेफर्ड दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक, और जैसे हम माइनर की केस की बात कर रहे थे, इसके अंदर मैं आपको अभी बता देती हूँ बुलेट्स बनाते हुए ही, जो आपका हनाफी स्कूल था, जो आपका हनाफी स्कूल था और जो आपका शिया जो लॉ है, उसके अंदर क्या हुआ, दोनों के अंदर अलग अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक में सन लाइबल होता है और एक कहता है फादर लाइबल होगा। ठीक है, तो जो हनाफी है ये कहता है सन लाइबल होगा, लेकिन ये जो शिया है ये कहता है फादर लाइबल होगा अगर सन के पास कोई मीन्स नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसे। एक केस है हमारे पास स्पेसिफाइड डावर का ही, हम आगे चल रहे हैं, अनस्पेसिफाइड में इतना कुछ है नहीं। एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, देखिए माइनर के केस में क्या है ना, माइनर के केस में अब वो पार्टीज खुद से तो डिसाइड कर नहीं रहे हैं, पार्टीज खुद से डिसाइड तो कर नहीं रहे हैं, वो तो माइनर है ना, वो लड़का तो माइनर है, वो तो फिक्स कर नहीं रहा है कितना डॉवर का सम है। अब क्या वो लाइबल होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने, उसके फादर ने फिक्स किया है डॉवर के सम को, तो क्या वो खुद लाइबल होगा उस डॉवर का सम भरने के लिए, या फिर उसके फादर लाइबल होंगे वो डॉवर का सम भरने के लिए। तो ये क्वेश्चन था, तो दोनों स्कूल्स का अलग अलग मानना था। हनाफी स्कूल कहता है कि भाई जो सन है वो ही लाइबल होगा। ठीक है, दिक्कत तो माइनर के केस में आ रही है ना, मेजर है तो उसने खुद ही फिक्स किया, तो दिक्कत आ रही है माइनर के केस में, क्योंकि वहां पे फादर ने फिक्स किया तो सन लाइबल क्यों होगा। तो शिया कह रहे सन क्यों लाइबल होगा, अगर उसके पास कोई मीन्स नहीं है तो फादर ही लाइबल होंगे, फादर ने फिक्स किया था। लेकिन हनाफी कह रहा है कि भाई जो सन है वो ही लाइबल होगा। क्लियर। ठीक, अब इसके अंदर एक केस है, सबीर हुसैन वर्सेस फरजान 1938। ठीक, इस केस में हेल्ड हुआ कि जो फादर है वो तब लाइबल होगा जब सन के पास कोई मींस नहीं होगा टू पे द डॉवर। ठीक है, फादर
तब लाइबल होगा। फादर की लाइबिलिटी तब आएगी जब सन के पास कोई भी मींस नहीं होगा टू अर्न एंड पे द डॉवर। जब सन के पास कोई भी मींस नहीं होगा तब आएगी फादर की लाइबिलिटी। इवन अगर फादर की डेथ हो चुकी है तो फादर की इस्टेट भी जो है वो लाइबल होगी, फादर की प्रॉपर्टी में से दिया जाएगा डॉवर। इतनी सी बात क्लियर है। तो इस केस में भी फैक्ट्स में भी यही हुआ था कि भाई जो फादर की जो है डेथ हो गई थी और फिर कोर्ट ने हेल्ड किया कि सिंस सन के पास कोई मींस नहीं है तो फादर लाइबल होंगे, तो फादर की जो स्टेट है उधर से दिया जाएगा डॉवर। ठीक है, क्योंकि अब डॉवर तो देना ही है ना, वुमेन का राइट तो डिफीट हो नहीं सकता डॉवर का। ठीक है, अब सन ने तो फिक्स किया नहीं था, किया तो फादर नहीं था वैसे फिक्स। अब सन के पास कोई मींस है नहीं डॉवर भरने का, तो फादर है वो लाइबल हो जाएंगे, पर फादर की तो डेथ हो गई है, अब कैसे होगा, तो फादर की प्रॉपर्टी में से देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें प्रॉम डॉवर के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे स्पेसिफिकली। अब प्रॉम डॉवर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चलिए आप ही बताइए, आई थिंक ओवरव्यू मैंने बहुत अच्छा सा दिया था, उसके अंदर क्लियर हो गई है चीजें। ठीक है, या इसमें आपको ना चीजें याद करने वाली कुछ भी नहीं है, बस याद करने वाले हैं तो केसेस के थोड़े से नाम। वैसे बहुत लॉजिकल सा टॉपिक है, जो ज्यादा याद नहीं करना, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो खुद ही याद हो जाएगा। तो प्रॉन डॉवर दिया कब जाएगा बताइए? या तो कब देंगे, अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है, चैट मैंने पढ़ा, ऑन मैरिज आप दोगे। ठीक है, ऑन मैरिज दोगे, या फिर कब दोगे, जब वाइफ डिमांड करेगी, है ना। वाइफ जब भी डिमांड करेगी आपको देना ही पड़ेगा, या तो एट द टाइम ऑफ मैरिज दे दिया, नहीं दिया तो भाई जो वाइफ जब भी डिमांड करेगी तब आप दे दोगे, और ये वाइफ का एब्सोल्यूट राइट है, और ये वाइफ का एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, अब एक केस है रहमान वर्सेस सना उल्लाह। ठीक है, इस केस में क्या चीजें हेल्ड हुई, इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो डॉवर है ये एक डेप्ट है, वो तो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब ये उसका एब्सोल्यूट राइट है, तो वाइफ क्या कर सकती है, वाइफ डिनाई भी कर सकती है टू लिव अलोंग विद हिज हस्बैंड जब तक कि डावर पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक कि डावर पे नहीं किया जाएगा, जब तक के लिए मैं अलग रहूंगी। और वो अलग रह रही है तो कोई बात नहीं, आपने क्योंकि नहीं पे किया है डॉवर तो वो अलग भी रह रही है, तब भी आप उसको मेंटेन करोगे। तो तीन चीजें कि भाई डेप्ट है, शी कैन डिनाई टू लिव अलोंग, और जब तक आपने डेप्ट नहीं पे डेप्ट अपना यानी कि जो डॉवर है नहीं पे किया, आप उसको मेंटेन भी करोगे। ये इसका एब्सोल्यूट राइट है, क्योंकि वो डिमांड कर रही है तो आपको देना ही पड़ेगा, इट इज अ डेप्ट ऑन यू। ठीक है, दूसरा केस ऑफ नूरुद्दीन अहमद वर्सेस मसूदा खानुम। ठीक, अब देखिए मैंने आपको ऊपर वाले केस में कहा था कि भाई वो अलग भी रहने का बोल सकती है कि जब तक आप नहीं दोगे मैं अलग रहूंगी। ठीक है, तो इस केस में इसका वाइस वर्सा ही हेल्ड हुआ कि भाई सिर्फ वो अलग रह रही है तो हस्बैंड ये नहीं कहेगा कि भाई वो तो अलग रह रही है मैं इसको डॉवर नहीं दूंगा, कि भाई वो मैं मना कर सकती है, भाई उसका राइट है, एब्सोल्यूट राइट है, नहीं दोगे तो वो जाएगी अलग, वो मना कर सकती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी अंटिल द डेब्ट इज पेड। ठीक है, तो इसमें भी यही कहा कि जो ये जो डॉवर है ये उसका एब्सोल्यूट राइट है, आपको ये देना ही होगा, इट इज अ डेप्ट ऑन यू। ठीक है, अगर वो डिनाई भी कर रही है टू लिव अलोंग विद यू, जब तक डेप्ट नहीं पे हुआ है तो वो कर सकती है, उसका एब्सोल्यूट राइट है। अब आप ये नहीं कहोगे अलग रह रही है जा मैं नहीं दूंगा, भाई वो कह सकती है मैं अलग रहूंगी जब तक आप डॉवर नहीं दोगे, उसका एब्सोल्यूट राइट है। तो दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सेम बातें जो है कही गई। ठीक है, आई होप प्रॉम्प्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात आती है डेफर्ड की। डेफर्ड जो डॉवर है
ये कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ डेथ या फिर एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। ठीक है, देखो अगर अब इसमें ये भी हो सकता है, प्रॉम्प्ट डॉवर तो है ही, ठीक है, अगर पार्टीज ने एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई डेफर्ड बाद में नहीं है, हम आपको पूरा एक साथ ही दे देंगे, जब प्रॉम्प्ट मिलेगा हम आपको तभी डेफर्ड दे देंगे, तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट है ना बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, भाई अब वो झंझट नहीं चाहते ना आधा आधा बाद में, वो कह रहे हैं भाई तू एक साथ ही ले ले, प्रॉम्प्ट के साथ ही ले ले तू डेफर्ड, उन्होंने पहले ही एग्रीमेंट कर रखा है, तो वो उस तरीके एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, अब देखो अगर वाइफ चाहे तो वो वेव ऑफ भी कर सकती है अपना डॉवर, ये तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी समझाया। ठीक है, लेकिन अगर वाइफ की डेथ हो जाए, देखो प्रॉम्प्ट डॉवर तो उसे पहले ही मिल गया, जब शादी हुई या फिर उसने डिमांड किया, जब जब भी उसे मिल गया, लेकिन यहाँ पे डेफर्ड की बात आ रही है, अगर डेफर्ड जो है ये तो बाद में मिलने वाला था, है ना, ये तो बाद में मिलने वाला था कि भाई जब हस्बैंड की डेथ होगी या डिवोर्स होगा, लेकिन ये सब चीजें होने से पहले ही ना जो डेफर्ड उसका आधा रह गया था, डाउरी सॉरी डॉवर, डॉवर उसका आधा रह गया था, तो वाइफ की ना डेथ हो जाती है, तो क्या वाइफ की हेयर्स जो है उसके बिहाफ पे क्लेम कर सकते हैं उसका डेफर्ड डॉवर जो है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डेफर्ड डॉवर है इसको क्लेम कर सकते हैं, वाइफ के जो हेयर्स है उसके बिहाफ पे, उसके जो वाइफ के हेयर्स है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है, आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत सारी लॉजिकल ही चीजें हैं। अब देखिए मैंने आपको ओवरव्यू में बताया था, दिक्कत तब नहीं आती, चलो हमने फिक्स कर दिया इतना हम पहले देंगे और इतना हम तब देंगे जब डेथ हो जाती है या डिवोर्स हो जाता है, या तो किसी को झंझट नहीं रखना है, उन्होंने मैरिज के वक्त ही एग्रीमेंट कर लिया कि हम तुम्हें पूरा का पूरा अभी दे रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला एग्रीमेंट भी वैलिड है बिल्कुल। लेकिन दिक्कत तब आती है जब कि भाई एक अमाउंट स्पेसिफाई तो कर दिया लेकिन उसमें से बताया नहीं कि कौन सा प्रॉम्प्ट डॉवर है और कौन सा डेफर्ड डॉवर है, तो दिक्कत वहां आती है। तो मैंने आपको ओवरव्यू में भी बताया था, देखिए इस केस में क्या होगा, कोई बता सकता है? इस केस में क्या होगा? देखो Ma'am, इस half will केस, be treated as prompt, half will be treated as deferred. और दूसरे स्कूल ने क्या कहा? Shia says that whole will be treated as prompt. ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूं कि भाई ये 50 रुपीज की जो है अमाउंट है, ठीक है, बस एग्जाम्पल है, ये 50 रुपीज का ही अमाउंट है, ये आपने स्पेसिफाई तो कर दिया डॉवर मिलेगा, लेकिन आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया इसमें से कितना पार्ट प्रॉम्प्ट है और कितना पार्ट डेफर है, तो शिया कह रहे हैं कोई बात नहीं, देना तो है ही, तो पूरे को ही आप प्रॉम्प्ट मान लो। ठीक है, और सुन्नी क्या कहता है? सुन्नी कह रहा है या तो आप अपने फैमिली के यूजेज देख लो आप पहले कि भाई कितना प्रॉम्प्ट दिया जा रहा है आपकी फैमिली में पहले से और कितना डेफर्ड दिया जा रहा है, उस हिसाब से कर लो। वो नहीं करना तो आप क्या कर लो, खुद ही आधा आधा कर लो, इसे 50 है तो उसका आधा कर लो, आधा प्रॉम्प्ट मान लो आधा डेफर्ड मान लो, दिक्कत कहाँ आ रही है? इतनी सी बात क्लियर है? ओके, देखिए अब ये जो डॉवर है, मैंने बोला कि वाइफ का एब्सोल्यूट राइट है, ठीक है, प्रॉम्प्ट डॉवर में हमने पढ़ा था ना कि वही वो उसका एब्सोल्यूट डॉवर है, तो उसको देना ही पड़ेगा, अगर आप रिफ्यूज करोगे तो कोर्ट जाएगी। अब ये नहीं है कि उसे आज रिफ्यूज किया गया 10 सालों के बाद उसे होश आ रहा है वो कोर्ट जा रही है, तो उस पर लिमिटेशन पीरियड भी है 3 सालों का। ठीक है, 3 इयर्स तक वो सूट फाइल करेगी, कब से? जब से उसका रिफ्यूज किया जा रहा है, उसने मांगा, हस्बैंड ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, उसके बाद उसके पास 3 इयर्स का टाइम है, ठीक है, उसके अंदर वो सूट फाइल कर दे। ठीक है, ये तो नहीं है जब उसको होश आ रहा है तब वो उठ के कोर्ट जा रही है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है? अब देखो ये तो हमने कहा कि उसको डॉवर मिलेगा ही मिलेगा, उसको डिफीट कोई नहीं कर सकता, डिफीट करेगा तो वो कोर्ट जाएगी, कोर्ट फिक्स करेगा। ठीक है, तो देखिए उसके पास रेमेडीज क्या रहती है, और क्या क्या रेमेडीज है उसके पास इन टोटल? रेमेडीज के अंदर ना पूरा आपका जो अभी तक हमने डिस्कस किया पूरा का पूरा आपका समरी आ जाएगा,
तो सब पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए, अगर कोई हस्बैंड मना कर दे अपनी वाइफ को कि मैं डॉवर नहीं दूंगा, तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज हैं, वो क्या क्या कर सकती She can refuse cohabitation if it is है? a यस, prompt divorce. यस, Retain the property of her husband. ठीक है। रिटेन करने का क्या मतलब है, और यहाँ पे कि वो रिटेन कर रही है उसकी डेथ पे, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, वो ओनर नहीं हो जाती, ठीक है। Or दूसरी she बात, can file suit यस, in the ठीक court. है, File suit. तो ये उसके पास रेमेडी रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अमाउंट की बात करें डॉवर का, क्या कोई मिनिमम अमाउंट है, कोई क्या कोई मैक्सिमम अमाउंट है, बता सकते हो आप? मैम सुन्नी मैम, लेकिन ये तो बहुत ही मतलब आउटडेटेड हो गया है, पता नहीं आज के हाँ, टाइम में भी एप्लीकेबल होगा क्या कि नहीं। इट इज आउटडेटेड, अभी तक इसमें कोई चेंजेस किए नहीं गए हैं, बट स्टिल हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। चेंज नहीं हुआ ये, ठीक है, बट स्टिल है तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको अमाउंट तो नहीं करना है, बट इतना तो आप याद रखना कि भाई इस स्कूल के अंदर मिनिमम फिक्स किया गया, इसके अंदर मिनिमम नहीं फिक्स किया गया, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फिक्स किया गया, ठीक है। और जो डिराम्स में जो पूरा लिखा गया मिनिमम मैक्सिमम, उसकी आपको कोई जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो बता सकते हो कौन से शिया या सुन्नी में किसमें जो है मिनिमम फिक्स किया गया है? मैम स्पेसिफाइड डॉवर मिनिमम फिक्स किया गया इन सुन्नी लॉ। हाँ, ठीक है। तो जो मिनिमम है वो सुन्नी लॉ के अंदर जो है किया गया। अब सुन्नी के अंदर भी अलग दो स्कूल्स है, मैं बता देती हूँ, ऑल्दो इसको याद करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो जो हनाफी हैं उनके 10 दिरहम्स और मलिकी हैं उनके 3 दिरहम्स, ठीक है। इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं, बस ये याद रखो कि जो सुन्नी लॉ है इसमें जो मिनिमम अमाउंट है डोवर का ये फिक्स किया गया था, ठीक है, बट ये आउटडेटेड हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या शिया के अंदर कोई मिनिमम अमाउंट है? नो ठीक है, तो ये तो हो गई मिनिमम की बात, क्या कोई मैक्सिमम अमाउंट भी है? मैम, मैक्सिमम प्रॉपर डॉवर का मैक्सिमम लिमिट इज फिक्स्ड बाय शिया लॉ, दैट इज 500 दिरहम। ठीक, यस, मैक्सिमम इज फिक्स बाय शिया, ठीक। अब देखिए, अब जो डॉवर है अगर कॉन्ज्यूमेट ही नहीं हुई डेथ, सॉरी कॉन्ज्यूमेट ही नहीं हुई मैरिज, और उससे पहले ही डेथ हो जाती है, तो क्या कोई डॉवर दिया जाएगा सुन्नी के अंदर? देखो, अगर मैरिज हुई और मैरिज कॉन्ज्यूमेट ही नहीं हुई, मैरिज कॉन्ज्यूमेट ही नहीं हुई, हमने जो डिफाइन पढ़ी थी मुस्लिम लॉ के अंदर, हमने क्या पढ़ी थी कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, दाय की डिफाइन पढ़ी थी ना हमने। उसके अंदर हमने देखा था कि भाई क्यों है, टू लीगलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सारी चीजें हमने देखी थी, है ना। लेकिन अगर आपकी मैरिज ही कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई है, उससे पहले ही डेथ हो जाती है, तो सुन्नी कहता है कि एटलीस्ट उसको प्रॉपर जो डॉवर है वो मिलेगा, ठीक है। और जो शिया है वो कहता है कि मैरिज कॉन्ज्यूमेट ही नहीं हुई, तो देयर इज नो राइट ऑफ डॉवर, ठीक है। वैसे भी हमने जो बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स देखे अभी तक, हमने क्या देखा कि आपको डॉवर मिलेगा, कब मिलेगा, मैरिज कॉन्ज्यूमेट होगी तब डॉवर मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कोई सी भी मैरिज हो, है ना। तो ये हमेशा याद रखना, सुन्नी लॉ कहता है कि मैरिज कॉन्ज्यूमेट होने से पहले ही अगर डेथ हो जाती है तो भाई प्रॉपर डॉवर मिलेगा, और शिया कहता है कि कॉन्ज्यूमेट ही नहीं हुई तो कैसा डॉवर, ठीक है। आई होप इतनी सी बातें आपको क्लियर होंगी। तो इसके अंदर हमने बेसिकली क्या चीजें देखी कि भाई सबसे पहले तो एक डेब्ट है, डावर इज अ काइंड ऑफ डेब्ट ऑन हस्बैंड, और वाइफ उसकी क्रेडिटर हो जाती है। अब वाइफ क्रेडिटर हो जाती है तो या तो वो हस्बैंड उसको दे देगा, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख सकती है, ठीक है। और अगर वो रेमिशन या रिलिंक्विश करना चाहती है अपने डॉवर के राइट को, यानी कि वेव ऑफ करना चाहती है, तो वो तब भी कर सकती है। देखिए, अगर वो माइनर है
तो अब वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो मेजर है और तब उसने किया है तो ऑब्वियसली वो वेव ऑफ कर सकती है बिकॉज शी इज अ मेजर। और एक बार वेव ऑफ कर दिया, ऐसा खेल नहीं लगा रहेगा, एक बार वेव ऑफ कर दिया फिर क्लेम कर दिया, वेव ऑफ कर दिया फिर, एक बार वेव ऑफ कर दिया तो कर दिया, एस्टोपल आपके पास लगा दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक यहाँ तक कोई डाउट है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ, चैट बॉक्स में लिख दो अभी तक यहाँ तक कोई भी डाउट है तो। ठीक है, होना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, डॉवर क्या है? कंसिडरेशन है, आपने हर हालत में देना ही देना है जिससे आपकी मैरिज हुई है। लेकिन शिया कहता है कि भाई मैरिज तो हुई, कॉन्ज्यूमेट ही नहीं हुई, उससे पहले ही डेथ हो गई, तो कैसा डॉवर? लेकिन सुन्नी कह रहा है कि भाई आपको जो डॉवर है एटलीस्ट प्रॉपर वाला तो दिया जाएगा, चाहे कॉन्ज्यूमेट नहीं हुई, आप कोर्ट से जाके प्रॉपर फिक्स करा के ले सकते हो। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई? कोई डाउट है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ, अदरवाइज यू कैन वॉच द लेक्चर अगेन। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो हमने आज के डिस्कस किए, जुबैर अहमद वर्सेस जैनुद्दीन प्रसाद वाला जो केस है वो आपने देखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो बताता है कि वो अलॉन्ग विद द अदर क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर बन जाती है। विद दैट हमने रहमान वर्सेस सनाउल्लाह का केस देखा, राइट। नूरुद्दीन अहमद वर्सेस मसूदा खनम का हमने केस देखा, राइट। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आपने देखने हैं। ठीक है, अदर देन दैट वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, ऑल्सो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल IJS लॉ क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सो दैट हम और अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।